नमस्कार स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 से सवाल नंबर 15 की बात करेंगे। और दूसरी चीज़ कि अवकलन के अनुप्रयोग वाला जो पार्ट है वो आपको बहुत कम समझ में आता है, ऐसी आपकी हमेशा शिकायत रहती है। लेकिन इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद आपकी शिकायत बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करता हूं, और जहां तक मैं समझता हूं कि मेरा प्रयास सफल होता है। तो आज आपको 6.3 से सवाल नंबर 15 पर विचार करना है। सवाल नंबर 15 में लिखा हुआ है कि वक्र y बराबर x² - 2x + 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो रेखा 2x - y + 9 = 0 के समांतर है। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या राज छिपा है। वक्र दिया y बराबर x² - 2x + 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। पहला कंडीशन दिया है कि रेखा 2x - y + 9 = 0 के समांतर है। क्या है? समांतर है। और दूसरा कंडीशन दिया है कि रेखा 5y - 15x = 13 पर लंब है। ठीक है, देखिए, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक बिंदु ज्ञात होना चाहिए। तो बिंदु को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हिंट दिया गया कि इसकी जो स्पर्श रेखा है इसके समांतर है, मतलब दो समांतर रेखाओं की बात होने लगी। तो जब दो समांतर रेखाओं की बात होती है, इस दशा में प्रवणता उनकी आपस में बराबर होती है। यानी हम इस वक्र का अवकलन करके जब प्रवणता निकालेंगे तो उसकी प्रवणता को इसके बराबर हम रखेंगे, इसकी प्रवणता के बराबर रखेंगे, समांतर वाले के। ठीक है, तो देखिए, पहले तो हम तुरंत अवकलन करेंगे, हो जाएगा 2x - 2। अब dy/dx का मान हम क्या रखेंगे? हम इसकी प्रवणता के बराबर रखेंगे। क्यों? क्योंकि समांतर वाले कंडीशन में दो रेखाओं की प्रवणता आपस में बराबर होती है। तो इसकी प्रवणता क्या होगी लिखेंगे, चूंकि स्पर्श रेखा, बड़े ढंग से लिखिएगा बेटा एग्जाम में, 2x - y + 9 = 0 के समांतर है। ठीक है, इसलिए dy/dx का मान क्या होगा? इसकी प्रवणता के बराबर होता है। तो इसकी प्रवणता कैसे निकलेगी? माइनस में x का गुणांक बटे में y का गुणांक, क्या y का गुणांक -1 है। ठीक है, अब इसकी जगह पर इसका वैल्यू ये वाला यहाँ रख दो, ये दोनों माइनस ऊपर नीचे कट गया, 2 आ गया, -2 इधर जाएगा, +2, 4 हो गया, 2 हो गया। x का ये वाला मान हम पहली लाइन में रखेंगे, तो y का मान क्या मिलेगा? x की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4, और 2 का 2 में गुणा करोगे तो ये भी 4, तो 4 में से 4 घटेगा 0, बचा केवल 7, तो y का वैल्यू हो गया 7। अच्छा, अब निर्देशांक क्या हो गया मेरे भाई? निर्देशांक बोलो चाहे बिंदु बोलो, 2,7। अब क्या होगा? अब स्पर्श रेखा की प्रवणता मुझे निकालना है हर हाल में। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो लिखेंगे 2,7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। बड़े सुंदर अक्षरों में आप लिखिएगा बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। क्या सूत्र होता है? y - y1 = m × x - x1। तो y - y1 की वैल्यू 7 हो गया। m का वैल्यू क्या होगा? m का वैल्यू यहाँ पर है, dy/dx को ही ना प्रवणता बोलते हैं, तो यही है dy/dx का मान, -2 बटे -1, तो दोनों माइनस कट जाएगा तो कितना आएगा?
केवल 2 आएगा, तो इसी को यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट में x माइनस x1 की वैल्यू 2 है। तो y माइनस 7 बराबर 2x बाएं पक्ष में प्लस y और माइनस 7 उधर जाएगा प्लस 7 माइनस 4, तो माइनस 2x प्लस y बराबर इसमें से को घटाएंगे 3, दोनों पक्षों माइनस का गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर -3, या -3 को बाएं पक्ष में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हुआ स्पर्श रेखा के समीकरण का आंसर है। ठीक है, अभी मुझे इस कंडीशन पर आंसर निकालना बाकी है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा, हम उस पर भी निकालेंगे। ठीक है, उस पर भी निकालेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा मैं सवाल देख लेता हूँ। 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 आंसर सही है। ठीक है, अब अगली लाइन में हम बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसे मिटा देते हैं। हम इसे क्या करेंगे, यहीं से मिटाएंगे, ये यहाँ से, बाकी नहीं, यहाँ से मिटा देते हैं। मिट गया। अब जब इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे, लिखेंगे चूंकि स्पर्श रेखा इतना पर लंब है, यानी 5y माइनस 15x, पाँच वाई माइनस 15x बराबर 13 के लंबवत है, लंबवत है। इस नाते इसकी प्रवणता जो होगी वह इस प्रवणता का माइनस में व्युत्क्रम होगी। माइनस में व्युत्क्रम क्यों, क्योंकि लंब वाले कंडीशन में ये होता है ना सूत्र -1, अगर m1 का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा, माइनस में व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है, इसलिए dy/dx बराबर इसकी जो प्रवणता आएगी उसका उल्टा करेंगे और माइनस में कर देंगे। इसकी प्रवणता माइनस x का गुणांक -15 बटे y का गुणांक 5, तो ऊपर वाला दोनों माइनस प्लस हो गया, 5 यहाँ 15 3 आ गया। ठीक है ना, अब इसका व्युत्क्रम करेंगे माइनस में, -1/3 हो जाएगा ना इसका व्युत्क्रम, तो यहाँ लिखेंगे -1/3। ये -1/3 क्यों आया, इस तरीके से आया है, लंबवत होने के नाते m1 × m2 बराबर -1/, ये m1 × m2 बराबर -1, तो m1 बराबर -1/m2, तो यही -1/3 कर देंगे, हो जाएगा आपका आंसर। तो उसको हम इसकी प्रवणता के बराबर दिखाएंगे। ठीक है, अब इसका वैल्यू ये वाला हम यहाँ रखते हैं, -2 इधर जाएगा +2, तो 3 दूना 6, 6 में से 1 जाएगा 5/3, और 2 का यहाँ गुणा होगा 6 हो जाएगा, x बराबर 5/6। अब x की वैल्यू को हम वक्र 1 में रख कर के y की वैल्यू निकालेंगे। ये सारा रफ कार्य है। देखो, लिखेंगे वक्र 1 से y बराबर x का स्क्वायर मतलब 5/6 का स्क्वायर 25/36, 2x मतलब 2 × 5 = 10/6 प्लस 7, तो 36 हो गया लघुत्तम, ऊपर 25, 6 × 6 = 36 है, 6 × 2 = 60, प्लस 7 का गुणा 36 में होगा पूरा पूरा, 7 × 6 = 42 को 2 हासिल 4, 7 के 21 4 25। तो y की वैल्यू क्या आएगा, पहले तो इसको जोड़ लो, 2 5 7 और 5 2 7, 2 -60/2
36। तो 277 में से 7 घटेगा तो 217/36। यहाँ तक आप समझ गए, ये y का वैल्यू है। अतः बिंदु कौन कौन मिला? बिंदु मिला आपको 5/6 217/36। ठीक है, इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण सूत्र वही होगा, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 217/36, m की वैल्यू क्या है? यही है, dy/dx का मान -1/3 है, वही यहाँ रहेगा। x1 का वैल्यू 5/6। अब क्या होगा? अब इसे कैलकुलेशन करेंगे हम। पहले 3 का गुणा इधर कर लेते हैं, 3 का गुणा इसमें कर लेते हैं। तो टोटली आ जाएगा 3y माइनस 3 का इधर जब गुणा करेंगे तो कट जाएगा नीचे 217/12, 12×3=36 होता है ना, बराबर -1x और प्लस 5/6। -1 का गुणा x में तो -1x, माइनस गुणे माइनस प्लस 5 कम 5/6। अब -x को बाएं पक्ष में लाएंगे, प्लस x प्लस 3y बराबर 5/6 माइनस 217/12 को उधर ले जाएंगे प्लस 217/12। अब 12×6 का लघुत्तम 12 होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 6 दूनी 12 तो 5 दूनी 10 प्लस 217। तो 217 में 10 जोड़ेंगे 227/12। तो x प्लस 3y बराबर 227/12। अब 12 गुणा इसमें 12x प्लस 12×3=36y बराबर 227। फाइनल लाइन में यहाँ लिख देता हूँ, 12x प्लस 12×3=36y, 12×3=36y बराबर 227। ये हुआ दूसरे वाले पार्ट का आंसर है। ठीक है, तो सवाल नंबर 15 अकेले अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। 15 के साथ 2 कंडीशन थे, दोनों कंडीशन पर मैंने इस काम को किया। आप भी इसके अभ्यास को 2 या 3 बार करिएगा ताकि आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। परीक्षा में साफ लिखना, स्टेप बाय स्टेप लिखना, ये ज़रूरी होता है। नंबर कटता है जिनका सही होता सारा क्वेश्चन, उनका भी, क्योंकि उनके लिखने का जो ढंग है ना वो बहुत बेतुका हो जाता है। तो बेतुका तरह से लिखे गए चीज़ को, लिखे गए आंसर को पूरा अंक नहीं मिलता। तो इसी नाते तेज़ बच्चे भी कभी कभी नंबर बहुत कम पाते हैं और वो इस बात को जान नहीं पाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।